निफ्टी की ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, मिड कैप की ऑप्शन चेन, नेक्स्ट निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन, एक बार देखो जरा। मोमेंटम्स, प्रीमियम और डेप्रिसिएशन, आज कितने कितने का डेप्रिसिएशन हुआ आज मुझे बताओगे आप? ऑलमोस्ट एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में, नियर बाय। ठीक है, नियर बाय ये होता है आसपास की ही प्रीमियम्स के डेप्रिसिएशन मुझे बताओगे कि कितना डेप्रिसिएशन अभी तक प्रीमियम्स में आ गया है, फटाफट जल्दी से। और आज के दिन का डेप्रिसिएशन आपकी प्रीमियम है, अगर आप वो प्रीमियम लेते तो वो कितने रुपए का लॉस देती आपको, ये चीज मुझे चाहिए। नेक्स्ट निफ्टी 50 73,465, सबकी ऑप्शन चेन होगी। हाँ जी, ये रही ऑप्शन चेन, इसके अंदर भी प्रीमियम्स देख लो। क्या मैं वो बोला, छोटा करो ना इसको, जूम छोटा करो। कितना किया? और छोटा करो, 90 करो। तुम्हारे रेजोल्यूशन साइज के कारण भी नहीं आते ऊपर, है ना? स्क्रीन रेजोल्यूशन कम होगा तो नहीं आएंगे ऊपर। 90 कर दो। 80 पे आया, ठीक है। सेंसेक्स भी देख लेना, अगर लगे तो सेंसेक्स भी अपने पास में। हमेशा बैंक निफ्टी के पीछे नहीं पड़ना है ना, बैंक निफ्टी बहुत हाईली वॉलेटाइल है। उस दिन मिल गया तो मिल गया, पहुंच छोटी, नहीं तो रोज नहीं मिलेगा, क्लियर है ना? एक आध बार मिल जाता, मिल जाता। और मंडे कैसा होता है आप लोगों को पता है? मंडे साइड में देखो दिन भर से क्या हो रहा होगा आज, दिख रहा है? खुला पॉजिटिव अपना नहीं, खुला नेगेटिव। और दिन भर से कैसा है मंडे? पूरा साइडवे। प्रीमियम गल रही होगी। हाँ जी, प्रीमियम, हर प्रीमियम गल रही होगी यहाँ पे, हर प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम में एप्रिसिएशन नहीं होगा। एक आप लोगों को टास्क दिया था मैंने 10 तारीख तक, आज ही कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा जा रहा है। लिख लिया सबने? ठीक है, टोटल करके लिखा था इनको कितने का था ये? इन दी एंड प्रीमियम कितनी बचेगी ये कैलकुलेट करना है 10 तारीख को। आज भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट, आज प्रॉफिट हुआ होगा पता है, सेलिंग में प्रॉफिट हुआ होगा। एक्सपायरी वाले दिन मैंने सारी सेल कर दी, आपने सबको बेच दिया, तो मुझे सिर्फ उसकी प्रीमियम का तो वो मिलेगा, प्रीमियम ही मिलेगी, सिर्फ वही तो मिलेगी प्रीमियम। हाँ, और उसके अलावा कुछ प्रॉफिट थोड़ी होगा, 100 पॉइंट 200 पॉइंट का। नहीं नहीं, जितने की प्रीमियम होगी उतनी गल जाएगी, वो पूरी मिल जाएगी, वो प्रीमियम मिल जाएगी ना, बस। देखो एक नजर तो दौड़ा लो एक बार, तुम्हारे पुराने तुमने लिखा होगा तो, किस किस ने नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? कैलकुलेशन कर रहे हैं ना अपन तो। अब तो 10% चाह रहे हैं ना रिटर्न, अगर सारी प्रीमियम आप बेच दो तो अपने को तो 10% का रिटर्न चाहिए। ये प्रूफ करने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। हाँ, कल तक कर लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन अब वो भाव कहाँ से लाओगे 2 दिन पहले का? स्क्रीनशॉट है सारी प्रीमियम का? ठीक है चलो, अच्छी बात। तो किसी को मत देना तुम, ठीक है? तुमने किसी को दिया? डू इट योर ओन, अब ढूंढो कहाँ कहाँ से प्रीमियम कितनी थी उस दिन। जाओ चार्ट खोलो एक एक प्रीमियम का, है ना? हाँ, और तुम देना नहीं किसी को। सर आज लॉस उठाया 2 ट्रेड में 600 का। चलो अच्छी बात है, शुरुआत हो गई।
चलो राइट डाउन अ क्वेश्चन, क्वाइट इधर आ जाओ, राइट डाउन अ क्वेश्चन। 24,250 का कॉल, 24,250 का कॉल अगर आप बेचते हैं 142 रुपए की प्रीमियम पर, 24,250 का कॉल आप बेचते हैं 142 रुपए की प्रीमियम पर, और मार्केट यहां से चला जाता है 100 रुपए ऊपर, तो आपके प्रीमियम के क्या हाल चाल होंगे? लिख देता हूं इधर तो थोड़ा सा याद रह जाएगा। आपने जब खरीदा था तब स्पॉट रेट कितना था? 24,290 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने स्ट्राइक क्या बोला? 24,250। क्या करना है आपको? सी सेल। कितने की प्रीमियम है भैया? 142 रुपए की। अब मैंने आपको क्या बोला? सेल करना है जी। बाय कर लिया ना, बाय करने में प्रॉफिट कैसा आ रहा है पता है ना? बाय करने में प्रॉफिट कैसा आता है? क्रॉस कर जाता है तभी, ठीक है। अब डू इट, सेल किया है और मार्केट 100 रुपए तेज हो गया, तुरंत की बात हो रही है ये। आपकी 142 रुपए की प्रीमियम कितनी रह जाएगी? सी सेल जब किया था 24,290, अब मार्केट चल रहा है 24,390, 24,390, एंड आपकी जो प्रीमियम थी वो 142 पे आपने सेल करी थी। 100 रुपए तेजी के साथ में आपके प्रीमियम के क्या हालचाल होंगे? कैलकुलेटेड। हाँ तेजी आ गई, कॉल बेचा है, तेजी आ गई। ऐसे तो होता है जहां एंट्री लेते हैं वहां से बाजार अपोजिट तो जाता है, वही तो किया अपन ने भी। नहीं, डू इट। कितनी रह जाएगी? 60, ठीक है। चलो लिख लेते हैं इधर 60। सर क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। क्वेश्चन ये है कि 24,250 का कॉल सेल करना है 142 रुपए की प्रीमियम के साथ में। अब जब आपने सेल किया है तब बाजार रेट जो था, स्पॉट रेट था 24,290, एंड मार्केट आपके कॉल सेल करने के बाद में जंप कर गया 100 रुपए ऊपर, मार्केट आ गया 24,390 यहां आके, है ना। अब आपकी जो 142 की प्रीमियम है वो कितनी हो जाएगी? इतना 100 रुपए ऊपर चला गया, 100 रुपए मार्केट ऊपर चला गया, 24,390। 24,390 हो गया। भाई 290 से 390 होगा ना, मैंने कॉल सेल किया है, डू इट। ठीक है, 40, 55, 60, ठीक है, और 43 सब दिया हुआ है ऑप्शन चेन में, सेंसिबल में सब दिया हुआ है। कितना? 50, 50 भी लिख लिया। खोलो ऑप्शन चेन, देखो कॉल बाय कर रहे थे ना, कॉल सेल भी तो करके देख ले क्या होगा। फोर्टी थ्री, 43, चलो दो लोगों का 43 आया है। पैसा कितना लग रहा है सेल करने में? 68,000, यानी 142 रुपए कमाने के लिए 68 या 69,000 रुपीज यू हैव टू पे, है ना। कमाओगे कितना मैक्सिमम? 142। 142 से ज्यादा का अर्निंग होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? बिकॉज ऑफ मार्केट अगर यहां से कितना भी नीचे चला जाए तो आपकी प्रीमियम 142 से ज्यादा जीरो नहीं होगी ना। प्रॉफिट कब आएगा सेलर को? 142 से 0.05 होने का। बट अपन ने कंडीशन क्या डाल दी? अपन ने कंडीशन डाल दी अपोजिट। मार्केट कैसा हो गया? रिवर्स। 24,290 से बाजार चला गया 24,390। अब आपकी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी, कितनी है, और कितनी रह जाएगी? मैंने एक्सपायरी का तो बोला ही नहीं ना।
मैं तो अभी की अभी बात कर रहा हूं, मैं तो अभी की अभी 100 रुपए, 100 रुपए ऊपर हो जाएगा। हाँ हाँ, 100 रुपए प्लस हो जाएगा। तो प्रीमियम तुम कहना चाह रहे हो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, प्रॉफिट या लॉस? 100 रुपए का लॉस हो जाएगा। बात में कुछ तो दम तो है। हाँ प्रीमियम स्केल करेंगे तो हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ। कॉल अपन ने मतलब कॉल बाय करके एक तरीके से सेल भी किया तो हम्म, कॉल किया अपन ने, हाँ उसको मार्केट ऊपर जा रहा है 290 से 390 जा रहा है, हाँ। तो 142 से 200 की तरफ जाएगा ना, नीचे क्यों आएगा? इससे ही लॉस होगा। हाँ तो यही तो पूछ रहा हूं मैं। तो ये 60 रुपए, 40 रुपए, 43 रुपए, ये क्या है ये? तुम अभी भी बाय बाय वाले सिनारियो में हो अभी भी? अरे सेल कर रहे हैं दादा, सेल। सेलर का प्रॉफिट कब आएगा? जब प्रीमियम गलेगी, है ना? तो आपने तो सेलर को प्रॉफिट में डाल दिया। मार्केट बढ़ रहा तब भी प्रॉफिट में आएगा सेलर क्या? अरे इंस्टेंट बात हो रही है, अभी टाइम का कैलकुलेशन तो मैंने बोला ही नहीं आप लोगों को। टाइम का कैलकुलेशन बोलता तो मैं क्या बोलता कि इसका एक्सपायरी तक रखना है, अब बताओ क्या होगा। मैंने क्या बोला? तुरंत 100 रुपए तेजी आ गई बाजार के अंदर, तो प्रीमियम में भी तेजी आएगी ना। कॉल बाय है तो 100 रुपए की डायरेक्ट तेजी आ जाएगी। बाजार कहाँ चल रहा है? 290 पे। अपन ने स्ट्राइक कौन सा लिया? 250 का। ऑलरेडी 40 रुपए ऊपर है, यानी 143 में से या 140 में से 40 रुपए क्या है? इंट्रेंसिक है, और 100 रुपए टाइम है। तो 100 रुपए और इंट्रेंसिक आएगा नहीं कि नहीं आएगा? मार्केट कहाँ चलेगा? 390। इंट्रेंसिक कैसे निकालोगे? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब इंट्रेंसिक कितना आया? स्पॉट चल रहा है 390, और स्ट्राइक कौन सा लिया? स्ट्राइक 250। कितना आया? दोनों को माइनस करेंगे तो 140। और 100 रुपए टाइम तो रहेगा ना अभी हाल फिलहाल के लिए, यानी प्रीमियम कितने की हो गई? 240 रुपए की। अब 100 रुपए का लॉस है, कहां से कटेगा? सेलर के मार्जिन अमाउंट में से, जो कितना दिया है? 69,000। तो 69,000 में से उसको लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 2500 रुपए का। क्लियर क्या कुछ? पक्का? श्योर? यही अगर मार्केट अब एक कंडीशन है डाल दो, अब मार्केट हो गया 100 रुपए नीचे। मार्केट 24,290 से चला गया 24,190, तो अब क्या प्रॉफिट होगा? नहीं, तुरंत तुरंत प्रॉफिट कितना होगा? आपकी प्रीमियम में एंट्रेंस कितनी थी? 40 रुपए। तो तुरंत प्रॉफिट कितने का होगा? 40 का होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू रह जाएगा, और टाइम वैल्यू अपने समय के हिसाब से धीरे 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 घटता रहेगा। तो इंस्टेंट प्रॉफिट गिरने में 40 रुपए का, और अगर 100 रुपए बढ़ जाता है तो 100 का प्रॉफिट नहीं, 100 का मतलब 100 का डायरेक्ट लॉस होगा उसको। क्लियर है? समझ में आ रहा है फंडा कि नहीं आ रहा है? पक्का? प्रीमियम 190 के आसपास घूमती रहेगी। हाँ जी, 140 में से 40 गए। सर एक दो और पूछ लें, ठीक है चलो, थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं। आप लोगों ने एक कॉल सेल किया 24,250 का कॉल सेल, ऐसे ही बोलेंगे अब तो, समझ गए हो आप लोग? 24,200 अपना 24,500 का कॉल सेल किया है आप लोगों ने 38 रुपए की प्रीमियम पर। मार्केट को अपन ने भगा दिया 24,500 पे, आज के आज ही 24,500 का स्ट्राइक आप लोगों ने बेचा है 37 रुपए की प्रीमियम के साथ में। 37 का प्रीमियम है, स्ट्राइक है आपका 24,500, स्पॉट आपका है 24,310। आपको कैलकुलेट करना है, अगर मार्केट ब्रेकआउट पॉइंट पे आके, ब्रेक इवन पॉइंट पे आके खड़ा हो जाता अभी के अभी, यानी अभी यहाँ पर कितने की तेजी हो जाएगी? सीधे 190 पॉइंट की।
190 पॉइंट की अगर तेजी आती है तो आपकी 38 रुपए की प्रीमियम के क्या हालचाल होंगे और सेलर को कितना नुकसान होगा? जी नुकसान ही काउंट करना पड़ेगा। बाजार को तेज कर दिया अपन ने तो सेलर का नुकसान है ना, तेजी में तो सेलर का नुकसान है, कॉल का सेल। मार्केट को 190 पॉइंट भगा दिया अपन ने ऊपर की तरफ, तो आपकी प्रीमियम 37 रुपए से कितने की हो जाएगी आज के आज? एक्सपायरी का दूर छोड़ो अभी। सर 115 करिए। 100, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रीमियम डिफरेंस। ठीक है चलो करते हैं। हाँ जी, ऑप्शन 190 पॉइंट की तेजी, 38 रुपए की प्रीमियम के क्या हालचाल? कॉल सेल है, सेलर को तो होगा नुकसान, अगर बाय करते तो बायर को प्रॉफिट होता, बट अपन ने किया है सेल, वही अपना 68,000 रुपीज डाल के अपन ने प्रीमियम को बेचा है। शुरू में बढ़ जाएगा सर, इसी स्पीड से चलेगा हाँ जो साइडवेज लाइक चल रहा है इसी स्पीड से चला तो नहीं नहीं बोला ना, आ गया, तुरंत आ गया ना, तुरंत की बात बोल रहा हूं मैं तो, आ गया स्पाइक ताड़, 190 पॉइंट की तेजी। बंद कर लो व्हाट्सएप कॉल। कितनी? 227, ठीक है लिख लेते हैं 227। हाँ हाँ ठीक है, प्रीमियम का रेट 227 प्रीमियम 227 की हो जाएगी, ये मान रहे तुम? ये बेटा ऊपर प्लस ही किया ना मैंने, लिखा तो है 190 प्लस 500 हो गया, 24,500 मार्केट आ गया, तुमने सेल मारा 24,500 हो गया, सेल किया था तो 24,310 था, सीधे सीधे 190 का जंप आया मार्केट में ऊपर की तरफ, शूटअप किया, शूटअप। ठीक है, व्हाट शुड बी योर प्रीमियम? कैलकुलेट नाउ, क्योंकि ये कैलकुलेशन नहीं आया ना आप लोगों का, आपका ऑप्शन हमेशा वीक रहने वाला है। विदाउट दैट कैलकुलेशन प्लीज डोंट इंटर, और यूं होना चाहिए कैलकुलेशन फटाफट, ये समझ लेना। ऊपर जा रहा, कंडीशन रख रहे हैं अपन तो। इतना इजी काम है, किसको आ गया भाई? कोई है ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा? हाँ जी, तुमने लगाओ कुछ। 37 की प्रीमियम हो जाएगी 230 रुपए। 130 120 कैसे? ब्रेक इवन पे आके खड़ा हो गया तो आज ही जा रहा, तुरंत ही चला गया ना। बेचा है उसके बाद अपन अपोजिट कर रहे हैं, अपन मार्केट अपोजिट कर रहे हैं। अब इसने ईमानदारी से बात बोली, इंट्रेंसिक आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कॉल कौन सा है? 24,500 का कॉल है, उस पे आने का मतलब इंट्रेंसिक आ गई क्या? आनी चाहिए क्योंकि टाइम भी बढ़ गया और फिर उससे इंटरेस्ट भाई 24,500 का तो आपके पास में कॉल है, कितना पीछे है बाजार आपके कॉल से? 200 पॉइंट पीछे, तो जब तक 200 पॉइंट भागेगा नहीं, 200 पॉइंट के आगे मिलेगी ना इंट्रेंसिक, तो 24,500 के बाद ब्रेक इवन आएगा ना, तो मैं तो बोला 24,500 पे आके हो गया बंद, या 24,500 पे तुरंत आ गया, अभी के अभी ये 15 मिनट में मान लो, तो आपकी प्रीमियम जो 38 रुपए की थी वो बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी, सेलर विल गेट द लॉस, सेलर को लॉस होगा, बट क्या स्पीड से लॉस होगा? क्योंकि अभी ब्रेक इवन तो हुआ ही नहीं है, ब्रेक इवन होगा तो उसका लॉस और तेजी से
बढ़ता जाएगा, यानी 1 रुपए बढ़ेगा तो 1 रुपए का डायरेक्ट लॉस, बट अभी इनडायरेक्ट लॉस होगा उसको, डिमांड और सप्लाई का। कैसे काउंट करें अपन इसको? 300 से 500 तक पहुंचते पहुंचते 150 का हो जाएगा। अब मैं यहां पर एक कंक्लूड करता हूं, 50% काउंट कर लो, 190 पॉइंट भागा ना, 190 का आधा करो, कितना होता है? 95 रुपए। यानी आपको 90 से 95 रुपए के आसपास आपकी प्रीमियम में तेजी मिलेगी। 38 रुपए की प्रीमियम प्लस 90 95 रुपए, कितना हुआ? कर रहे हैं, बना रहे हैं, आ रहे हैं। कितना हो गया? 127। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 127, ठीक है, 127 की प्रीमियम हो जाएगी, यानी सेलर को लॉस होगा 90 रुपए का, सेलर का लॉस 90 रुपए का, नियर अबाउट आपका 2350 रुपए समथिंग है ना, ऐसे ही से कुछ। अच्छा, अगर मार्केट में यहां से 200 पॉइंट नीचे गिरा देता तो? हाँ जी, मार्केट 310 से माइनस 190 हो जाता तो आपकी प्रीमियम कितनी हो जाती? वेरी गुड, रॉन्ग आंसर। अभी तो बढ़ा दिया ना, अभी 190 रुपए बढ़ा दिया मार्केट, तो 90 रुपए प्रीमियम बढ़ गई। अब 190 रुपए माइनस कर दो तो प्रीमियम कितने की रह जाएगी? 38 रुपए की तो प्रीमियम है, 0 हो जाएगी, पक्का? श्योर? करेक्ट, लॉक कर दिया जाए, क्योंकि अभी 0 होने में समय है, 11 तारीख में समय है, टाइम वैल्यू रह जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाएगी ना, टाइम वैल्यू बच जाएगी क्योंकि अभी ठीक है, यानी 200 पॉइंट गिरने पे आपको 37 रुपए में से थोड़ा बहुत लॉस होगा, जीरो तो नहीं होगी, नहीं, क्योंकि उसमें अभी टाइम है, और टाइम अपने हिसाब से कम होता है। अगर आपकी उस प्रीमियम की जीरो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, मार्केट 500 पॉइंट और नीचे गिर गया, तो वो प्रीमियम क्या होगी? समय से पहले गल जाएगी, क्योंकि उसके आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी हो जाएगी? 0। तो उस 0 होने के कारण उसमें डिमांड सप्लाई खत्म, तो वो समय से पहले घटना चालू हो जाएगी। जो समय घट रहा था 11 तारीख तक, वो समय आज या कल परसों घट जाएगा, 0 नहीं होगी। हो सकता है वो 38 रुपए से हो जाए वो 15, 38 से हो जाए 10, और वो हो जाए, अगर बहुत दूर निकल जाए मार्केट नीचे की तरफ, तो वो हो जाए 5 रुपए। यानी अगर मार्केट कितना भी नीचे गिरेगा तो 38 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट सेलर को होना नहीं है। और मार्केट कितना ऊपर चला जाएगा तो सेलर का लॉस कैसा है? अनलिमिटेड है, जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस होता रहेगा, लेकिन उसको मेन लॉस कहां से चालू होगा? 24,500 पे। अब एक कंडीशन ये डाल दो कि अगर आपकी 38 रुपए की प्रीमियम आपने बेची होती और 11 तारीख को मार्केट 24,500 पे ही बंद हो गया होता, तो क्या बायर और सेलर के बीच में ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होता? बायर को प्रॉफिट होता क्या अगर बाय किया होता? नहीं, ये बंद हो गई ना उसके बीच में, मार्केट 24,500 पे आके बंद हो गया और आपने अगर कॉल बाय किया होता 38 रुपए का, तो आपको प्रॉफिट होता या लॉस होता? 24,500 पे बंद हो गया एक्सपायरी के दिन 11 तारीख को, 38 रुपए की प्रीमियम के क्या हालचाल होते? 0 हो जाती, और सेलर को 38 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। यानी अगर मार्केट ब्रेक इवन पे भी आके खड़ा हो जाए ना, तो भी सेलर को प्रॉफिट ही होगा। 190 अपन ने ऊपर भगाया, ये किस चीज का प्रॉफिट मिला पता है आप लोगों को? ये मोमेंटम, डिमांड सप्लाई, और इसी को बोलते हैं ऑप्शन ग्रेक्स। अभी तक तो एक्सपायरी एक्सपायरी वाला खेल लिया आप लोगों ने, अब मोमेंटम वाला भी देख लें, ठीक है? चलो, ये फंडा क्लियर है, कॉल बाय कॉल सेल वाला? एक क्वेश्चन आप खुद करके बताओ, मतलब कैसे निकालनी है, मेरी प्रतिभाओं पे शक? शक नहीं,
सर वो मतलब समझ नहीं आ रहा ना, खुद कर रहे हैं पता ही नहीं चलता। चलो ठीक है। डाल के एक आप चूज कर लो और आप करके देखो। चलो 24,100 का सी सेल किया मैंने, ठीक है। 24,100 का सी सेल किया, कितने की प्रीमियम है? 263 रुपए की। कलेक्ट, इधर देख लो। और पीछे तुमने बात करी तो यही बुलाऊंगा तुमको सॉल्व करने के लिए दोनों को। तुम भी इसमें जवाब दोगे दोनों। तुमसे सबसे पहले पूछा जाएगा पीछे से, इन दो से अपन सबसे पहले पूछेंगे। 24,100 का कॉल बेचा 263 रुपए में, करेक्ट है? इतना क्लियर है? बेचने का मतलब समझ में आ रहा है कि इसको करने के लिए अपने को देना पड़े 69,000 रुपीज। सेल आ रही है, लॉस कितना होगा इसको? 69,000 से ज्यादा का हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कट जाएगा सौदा ऑटोमेटिकली। चलो अपन उतना भी नहीं होने देंगे। अब मैंने ये जब खरीदा तब बाजार कितना था? बाजार था, स्पॉट रेट वॉज 24,310, करेक्ट है? अब सेलर को प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा। सेलर को प्रॉफिट तब होगा जब स्पॉट प्राइस नीचे जाएगा, और सेलर का लॉस कब होगा? जब स्पॉट प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये प्रीमियम कितने की थी? ये प्रीमियम इन द मनी है, करंट भाव के अंदर की है। कॉल सेक्शन करंट भाव के अंदर इन द मनी, और आउट ऑफ द मनी करंट भाव के ऊपर वाला, और जहां बाजार है वो एट द मनी। अब मैंने बोला कि यार मेरे को तो लग रहा है मार्केट यहां से जो है 200 पॉइंट नीचे गिर जाएगा, 200 पॉइंट डायरेक्टली, ठीक है। स्पॉट को अपन ने 24,300 से कितना गिरा दिया? 24,110, यानी अपन ने गिरा दिया यहाँ पर नियर अबाउट 200 पॉइंट अपन ने बाजार को गिरा दिया। अब आपकी प्रीमियम 263 से कितने की होगी? डायरेक्टली बता दो आप। करेक्ट? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, 63 करेक्ट। क्योंकि आपकी प्रीमियम में 263 में से कितने रुपए इंट्रिंसिक है और कितना टाइम वैल्यू, ये कैलकुलेट कर लो, तुरंत कैलकुलेट कर लो क्या हो रहा है उसमें। स्पॉट माइनस स्ट्राइक, स्पॉट कितना था? 24,310 माइनस स्ट्राइक कौन सा लिया? 24,100, कितने? 310 माइनस 100 कितना बेटा? यानी इंट्रिंसिक वैल्यू 210 है, और मार्केट कितना गिरा दिया अपन ने? 200 पॉइंट। तो पूरी इंट्रिंसिक खत्म, यानी आपकी प्रीमियम कितने की रह जाएगी? 63। करेक्ट, ऑलमोस्ट 10 रुपए बचेगा आपका इंट्रिंसिक, 10 बचेगा इंट्रिंसिक, और 63 बचेगा, मतलब ऑलमोस्ट, हाँ इतने मान लो मोटा मोटा 63 बोल दूं मैं, 63। अब 63 को भी ब्रेक इवन करोगे तो 63 में से 10 रुपए है इंट्रिंसिक और 53 है टाइम, और धीरे धीरे मार्केट यहीं घूमता रहा तो क्या होगा? 10 रुपए रह जाएगा इंट्रिंसिक, या फिर 10 रुपए भी चला जाएगा, और वो जो 53 है वो भी धीरे 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 खत्म। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। इन द मनी में बायर्स को प्रॉफिट जल्दी आता है ना, वैसे ही सेलर को भी प्रॉफिट जल्दी आता है। इन द मनी में बायर को लॉस भी जल्दी आता है ना, वैसे ही सेलर को भी इन द मनी में लॉस जल्दी आता है। अगर आपको फास्टर प्रॉफिट फास्टर लॉस चाहिए, भले ही बायर और सेलर बनना है, तो इन द मनी, इन द मनी सेलर के लिए थोड़ा सा कैसा होता है? बुरा होता है। क्यों? क्योंकि इस 263 रुपए में से मात्र 63 रुपए, मोटा 53 रुपए क्या है? टाइम वैल्यू है, बाकी इंट्रिंसिक है 210 रुपए। चलो इसी से जोड़ देते हैं, लय जोड़ देते हैं इसी से, पीछे वालों से पूछते हैं अपन। चलो मार्केट यहां से यहां गिरा दिया अपन ने, ठीक है, 224,110 गिरा दिया। अब मार्केट को अपन एक काम करते हैं, 200 गिराने के बाद 100 चढ़ा देते हैं, और ये 11 तारीख को होता है एक्सपायरी वाले दिन, तो क्या वैल्यू रह जाएगी प्रीमियम की? सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन, सेलर ही बने हुए अपन सेलर बने हुए हैं, होल्ड कर लिया है मैंने। मार्केट को पहले 310 से मैंने गिराया 110, और 110 से मैंने बाजार को उठा के मैं कहा ले आया वापस, 100 रुपए की तेजी ला दिया। कितना हो गया बाजार यहाँ से?
स्पॉट हो गया मार्केट 210। अब फाइनली कैलकुलेट द प्रीमियम। हाँ 11 तारीख की बात करें। हाँ भाई बताओ, टाइम ही नहीं है सोचने का इतना। पहले 310 से 200 अपना 110 किया है ना, उसमें 200 पॉइंट का प्योर प्रॉफिट आया सेलर को। अब अपन ने क्या किया, अब उसमें से अपन ने 100 रुपए और तेज कर दिया। बट ये तेजी कब आ रही है, ये तेजी आ रही है एक्सपायरी वाले दिन। तो वो जो 53 रुपए था वो 53 तो गया, यानी 53 रुपए का प्रॉफिट तो तय है सेलर का। और मार्केट पहले गिरा था 200, लेकिन अब हाल फिलहाल 100 का माइनस में अभी ओवरऑल। प्रीमियम कितने की है, 24,100 की। तो 24,100 को किससे माइनस करेंगे, 24,210 से, कितना आएगा 24,000। अब देखो नया इंट्रेंसिक निकालने के लिए 24,000 आपका 210 माइनस 24,100 कितना आया 110। आपकी प्रीमियम रह जाएगी 110 की। 263 में से कितना कमा लिया सेलर ने अभी भी, 153 रुपए। और अगर अभी आप बायर होते तो 153 रुपए का लॉस हो रहा होता, पता है आप लोगों को क्यों चले जाते, सबसे पहले तो 63 जाते टाइम, और जो इंट्रेंसिक आ रहा जा रहा है उसका लॉस अलग हो जाता। तो बायर का लॉस बहुत तेज आता है ना, क्योंकि बायर के साथ में टाइम वैल्यू सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक है। टाइम वैल्यू धीरे 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 गलता रहता है और इंट्रेंसिक वैल्यू आता है और जाता है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू का इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा प्रीमियम पे, और टाइम वैल्यू का इंपैक्ट पड़ेगा इनडायरेक्टली, बट स्लो पॉइजन की तरह ये काम करता है। क्लियर हुआ क्या, थोड़ा बहुत भी चलेगा क्लियर, बट वो तो जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं। हाँ जी ठीक है, चलो आउट ऑफ द मनी सेलिंग के लिए। और नीचे कर दो ना, 1 रुपए की प्रीमियम में वो कितनी की हो जाएगी, एकदम से मार्केट में तेजी आती है। ये लो 0 टू हीरो 1 रुपए 50 पैसे। ठीक है 25,000 का कॉल बेचा अपन ने, कितने रुपए लगेंगे आप लोगों को, कितने रुपए लग रहे हैं 69,000। कमाओगे कितना, 1.5 रुपए है ना, इससे ज्यादा कमाओगे क्या। हाँ जी मार्केट बढ़ गई, मान लेते हैं मार्केट आ गया आपका 25,000, शूट कर गया मार्केट 25,000 चला गया, क्या होगा इस प्रीमियम का, अगर एक दिन में जाता है तो सेलर को कितना लॉस, अगर एक दिन में जाता है तो सेलर को कितना लॉस। ये प्रीमियम कितने की हो जाएगी, कैसे, कहाँ बढ़ा है, 675 रुपए, 675 का मूव आया। हाँ ठीक है 675 पॉइंट्स का मोमेंटम आया। ठीक है चलो एक ही दिन में आ गया, तो आपको पता कितना मिलेगा, ऑलमोस्ट 675 मल्टीप्लाइड बाय 10 पैसे, हर एक पॉइंट के मोमेंटम पर 10 पैसे, करो कितना आ रहा है, प्रीमियम कितनी की हो जाएगी, आ रहा है ना 67 रुपए 50 पैसे। आपकी 1 रुपए 50 पैसे की कीमत 67 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। और इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू बेटा आई नहीं ना इंट्रेंसिक, तो 25,000 के बाद आएगी ना। वो 25,000 अब क्रॉस कर गया,
अब क्रॉस करेगा तो फिर 1 रुपए बढ़ेगा। 1 रुपया बढ़ेगा। जैसे जैसे वो 100 करता जाएगा, हाँ 100 जी, पे ये एक दिन में, यानी सेलर का लॉस कितना हो रहा है 67.50 का। ये सेम सिचुएशन बाय साइड। अब यही अगर बायर होता तो बायर को प्रॉफिट हो रहा था, 1 रुपए लगाकर उसको क्या मिल रहा होता, अरे तूने देखा वो प्रीमियम 1 रुपए की कितनी हो गई 67 की, समझा तू 100 लॉट लेता तो कितने बनते तेरे, सोच 200 लेता तो कितने बनते, अच्छा सोच चल 500 लेता तो कितने बनते, सोच सोच में करोड़पति बना दिया। सोच ही रहा वो आदमी के दिमाग में चल रहा है, फिर बोलता अच्छा ठीक है चल ले ही लेता हूं, जहां लिया 1-1 रुपए के, अब कितना पैसा लगेगा ना, देखो ना कितना रुपए लग रहा है एक खरीदने में, एक लॉट लेने में 37-35 रुपए है ना, 37 रुपए मल्टीप्लाइड 37 रुपए में एक लॉट, 100 लॉट कितने में आ जाते, अरे ये तो ऐसे उड़ा देते खाने पीने में अपन, कितने लेता आदमी 500 तो लेता, कम से कम लेता, मतलब अगर इतना मिल रहा है तो 500 लॉट लेता है ना, कितना प्रॉफिट आता, अब आपको खुद देखो, खुद तुमको भी यही ले जा रहा हूं मैं, 1 रुपए 50 पैसे की कीमत 67, हाँ 67.50 का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कितने लॉट है, 500 लॉट है, कितने का एक लॉट है 25 का, कितना हुआ, प्रॉफिट 12.5 लाख रुपए, और बाप रे 8.5 लाख, 8,43,000, देखा, मजा आया ना सुनने में, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ, अच्छा लगा ना कि सर 18,000 लगा के साढ़े मतलब 8 लाख रुपए का प्रॉफिट, 18,000 जाएगा जरूर, ये गारंटी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने प्रीमियम दिया सेलर को, सेलर ने रखा अपना 69,000, ये रखे बेटा ये ले जा तू, कितना ले जाएगा, है ना 18,000 से ज्यादा ले जाएगा क्या, नहीं ले जा रहा ना, ठीक है, बोले वो रखे हैं लेके जाके दिखा, कुछ लोग ले जाते हैं, चूहा देखा ना चूहा, क्या वो कार्टून देखो टॉम एंड जेरी वाली, आता है चीज का बाइट खाता है फिर भाग जाता है, वो चीज क्या है, सेलर है, और वो चूहा क्या है, बायर है, धीरे से आएगा और फिनिश, तो वो बायर छोटा छोटा प्रॉफिट लेता रहता है, जो लेने वाले वो लेकर निकल जाते हैं, बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं, 1.5 रुपए का 2 रुपए करेगा, 2.5 रुपए करेगा, निकल, अब एक्सपायरी वाले दिन ये बीच पे ही रह जाए तो खत्म है ना बेटा, 1 रुपए 50 पैसे जीरो है, तो सेलर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये 18,000 रुपए की जो प्रीमियम तुम 500 लॉट ले रहे हो, ये सेलर पूरे ले जाएगा, अब सेलर ने कितने रखे बताए, अगर सेलर ये 500 लॉट अगर बेच रहा होता तो खुद जोड़ लो आप, एक लॉट में कितना लग रहा था 69,000 को मल्टीप्लाई करो 500 से, 69,000 मल्टीप्लाइड बाय 500, 500 लॉट 3 करोड़ 45 लाख, अब 3 करोड़ 45 लाख रुपए लगा के अगर कोई एक सेलर होगा तो 3 करोड़ रुपए 45 लाख लगा के कमाएगा कितने 18,000, वो श्योर है, 2.5 करोड़ रुपए लग रहा है, ठीक है 2.5 करोड़ रुपए लगा के कितना मिल रहा है 18,000, बट श्योर है ना वो, गारंटेड है वो, क्योंकि 25,000 से ऊपर बाजार जाने वाला है नहीं, और बायर को प्रॉफिट किस चीज का मिलता है, बायर को प्रॉफिट मिलता है मोमेंटम का, याद रखो, अगर कोई चीज दूर वाली खरीदी है आपने तो आपको प्रॉफिट किस चीज का मिलेगा, मोमेंटम, डिमांड और सप्लाई का, और वो डिमांड एंड सप्लाई को ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, आ रहे हैं उस पर धीरे धीरे धीरे, आगे तो बायर का प्रॉफिट नहीं तो फिर सेलर तो प्रॉफिट में वैसे भी है, बट ये है, हाँ जी, हाँ अरे ठीक है मतलब अपन कैजुअल ले रहा है, बहुत दूर का लिया, श्योर श्योर गारंटी है ये, 1.5 रुपए की प्रीमियम जीरो होना तय है, गारंटेड, भाई ऑप्शन में कौन बोलता है गारंटेड प्रॉफिट, बट ऑप्शन राइटिंग इज पॉसिबल ना, अब बायर अगर बीइंग अ बायर कोई पूछ बोल दे आपको गारंटी,
तो मैं तो बोलता हूँ भाई बेवकूफ आदमी है ये, डिफॉल्टर आदमी है, ये बोलता है गारंटेड प्रॉफिट। सेलर के कंडीशन में बायर का मतलब सेलर के कंडीशन में प्रॉफिट श्योर शॉर्ट होगा, लेकिन उसमें भी आपको कहां जाना पड़ा पता है ना, आपको कितना दूर जाना पड़ा। अब आप खुद बोलो, आपसे दो चीजें मैं पूछता हूं, ठीक है, यहां से मार्केट कहां जाएगा, प्रिडिक्शन करो, करंट भाव से मार्केट कहां जाएगा, ऊपर या नीचे, नीचे ओआई ज्यादा सेल साइड है। ठीक है 2400 के आसपास 2400। ठीक है, चलो दिक्कत आ रही है ना, ये डायरेक्शन डिसाइड करने में, ट्रेंड डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है ना, कहां जाएगा। अच्छा मुझे चलो बिना देखे बता दो मार्केट कहां नहीं जाएगा 11 तारीख को, ये लो 26,000, 23,000, श्योर, गारंटेड। 11 तारीख को कहां जाएगा मार्केट, 28,000 नहीं जाने वाला ना, तो फिर अब खुद समझ लो मैंने आप लोगों को क्या बोला, ना जाने वाली कंडीशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इंस्टेंट ऑफ जाने वाले की, तो इसका ये मतलब है कि बायर से ज्यादा सेलर का प्रिडिक्शन स्ट्रांग होता है। तो बाजार में सेलर को देखना जरूरी है कि सेलर कहां बैठा हुआ है, सेलर रेंज बनाता है और उसी रेंज में सबसे ज्यादा हाई ओआई आपको दिखेगा, जहां ओआई ज्यादा होता है वहां सेलर ज्यादा होते हैं और दूर पर सेलर ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रीमियम गलना एक दिन तय है, और जो नजदीक प्रीमियम होती है ना उनमें बायर सेलर आते हैं और जाते रहते हैं, और कुछ सेलर होते हैं जो वीकली पे काम करते हैं। अब जैसे कुछ सेलर क्या करेंगे, ये 500 की रेंज में यहीं कहीं घूम रहे हैं, इधर 500 से 24,000 की रेंज में घूम फिर रहे हैं ये लोग। अब ठीक है, यहीं पे आप लोगों का काम होगा, क्लियर। अब सुनो यहाँ पे बेसिक फंडा क्या है, एक 25,000 नहीं जाना है क्योंकि ओवाई देख लो, और एक नीचे 24,000 नहीं जाना है, इसका ओवाई देख लो, दोनों श्योर है, यस श्योर है अपन, चाहेगा नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, सेल इट ना, जो चीज नहीं जाती है उसमें क्या करते हैं अपन, सेल, जो जाती है उसमें क्या करते हैं अपन, बाय, क्लियर है। मना कर दूंगा तो नहीं पूछोगे तुम, तो फिर पूछ लो। सर अभी 600 पॉइंट की तेजी आई हाँ जी, और 1000 पॉइंट की आ गई। हाँ क्या होगा सिचुएशन? क्या, पहले 600 पॉइंट की तेजी थी, हाँ अब मार्केट में 1000 पॉइंट की तेजी आ गई, 400 हाँ, पॉइंट और ऊपर हो गए, तो अब क्या होगा? 400 का नुकसान होगा सेलर को, और बायर को 400 का प्रॉफिट, हाँ जी, और उसकी एक रुपये प्रीमियम कितने की हो जाएगी देख लो, 25,000 से 400 रुपए ऊपर हो जाएगी, 25,000 से 400 के ऊपर, मतलब 400 रुपये की हो जाएगी। हाँ जी, और सर इंट्रेंसिक वैल्यू, वो इंट्रेंसी की तो रहेगी बेटा उसमें, टाइम वैल्यू का है, टाइम वैल्यू अगर सी। अब यहां देख लो थोड़ा सा, इधर आ जाओ, कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं, इधर 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 इधर, कॉल बाय, अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो, कॉल बाय किस कंडीशन में करते हैं, व्हाट इज द मार्केट कंडीशन, साइड में लिख रहा हूं, एम बोले तो मार्केट कंडीशन और पी बोले तो प्रीमियम। अगर मार्केट बुलिश होगा तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, कॉल बाय, ठीक है, कॉल बाय क्या क्या कर सकते हो, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी, सबसे फास्ट प्रॉफिट कहां आएगा, इन द मनी, उसके बाद में उससे स्लो प्रॉफिट एट द मनी, और फिर सबसे स्लो प्रॉफिट आउट ऑफ द मनी, क्योंकि वो दूर है, दूर की प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन समय के साथ में घटेगी भी, तो मोमेंटम नहीं आना उसके अंदर, है ना। मान लो कि भाई बहुत दूर है, 25,000 की अपन ले रहे हैं और मार्केट 600 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो गया, तो वो प्रीमियम कैसी होगी, है ना, धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और जब कोई चीज नजदीक आती है तो वो प्रीमियम में दम आ जाता है, वो प्रीमियम धीरे धीरे थोड़ा सा वो बढ़ना क्या कर लेती है, फास्ट कर लेती है। तो जब भी मार्केट बुलिश हो तो व्हाट शुड यू डू, कॉल बाय या कॉल लॉन्ग, मार्केट कैसा होना चाहिए, बुलिश, तो प्रीमियम भी कैसी होगी, बुलिश, प्रॉफिट होगा, क्लियर है। सेकंड नंबर की कंडीशन, अगर मार्केट नीचे चला जाता है, मार्केट हो जाता है डाउन, तो डाउन कंडीशन में क्या करते हैं आप लोग, या तो कॉल सेल, अब कॉल सेल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट फास्ट किस में आएगा, फास्ट प्रॉफिट,
कॉल सेल में, कॉल सेल में इन द मनी। अरे यार, जो बायर को इन द मनी में प्रॉफिट फास्ट आ रहा था, तो सेलर को भी प्रॉफिट फास्ट आएगा ना इन द मनी में। तो इन द मनी कॉल सेल प्रॉफिट फास्ट है। उसके बाद में एट द मनी प्रॉफिट कैसा है, स्लो। एंड आउट ऑफ द मनी प्रॉफिट कैसा है, और भी स्लो बट गारंटेड। क्यों? क्योंकि मार्केट वहां क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। इसलिए कॉल सेल कब करना है, जब भी मार्केट कैसा हो, बेयरिश हो, तो प्रीमियम भी कैसी होगी, बेयरिश होगी। सेलर का प्रॉफिट होगा जब प्रीमियम घटेगी। तीसरी कंडीशन पुट बाय। अब पुट बाय कब करते हैं अपन? पुट बाय का मतलब है इनडायरेक्टली हम लोग बाजार को सेल साइड के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। गिरता है तो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भैया पुट बाय कर लो, पुट बाय। गिरते बाजार में भी हम लोग प्रीमियम खरीद रहे हैं, प्रीमियम के बायर बन रहे हैं, तो प्रीमियम बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, करेक्ट है। बट मार्केट कैसा होना चाहिए, बेरिश। तो मार्केट होगा पुट बाय की कंडीशन में बेरिश, और प्रीमियम कैसी होगी, बुलिश। ठीक है, अब इसी का अपोजिट कर दो, मार्केट बियरिश होने के बजाय मार्केट हो गया बुलिश, तो ये पुट की जो प्रीमियम है बढ़ने के बजाय क्या होने लगेगी, बियरिश होने लगेगी। तो कंडीशन नंबर 4, पुट सेल, मार्केट होगा बुलिश, तो उस बुलिश कंडीशन में प्रीमियम होगी बेयरिश। ये 4 कंडीशन, 4 ऑप्शन। हर एक स्ट्राइक पे यू कैन डू 2 चीजें। एक ही स्ट्राइक पे कॉल साइड पे या तो बायर बन सकते हो या तो सेलर बन सकते हो। एक ही स्ट्राइक पे पुट साइड का या तो बायर बन सकते हो या तो सेलर बन सकते हो। हाँ, एक स्ट्राइक पे कॉल का बाय, पुट का बाय पॉसिबल है। एक ही स्ट्राइक पे कॉल का सेल और एक ही स्ट्राइक पे पुट का सेल पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है। सर इसमें ये सेम कंडीशन है क्या, कोई प्रीमियम खाने वाला हिसाब? जी सर, जहां कंडीशन या अपना मार्केट में प्रीमियम बियरिश हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, दैट मींस सेलर उस प्रीमियम को खा रहा है, रिसीव कर रहा है। बट यहाँ पे जो प्रीमियम गिरती है वो टाइम के हिसाब से या तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से गिरेगी। ठीक है, ये 4 कंडीशन, चारों चीज कर सकते हो। चारों चीज आईटीएम प्रॉफिट फास्ट, आपका एटीएम प्रॉफिट थोड़ा सा स्लो, ओटीएम प्रॉफिट और भी स्लो, और वैसे ही लॉस भी सेलर लोग का भी टारगेट और ऐसे होता है 10%, 10% अपने प्रिंसिपल अमाउंट का, या मैक्स टू मैक्स 20%। 69,000 में से 20% से ज्यादा का लॉस सेलर नहीं लेगा। कभी गलती से बाजार भाग गया तो 20% इज द मैक्सिमम लॉस, बाहर हो जाता है वो। और हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी प्रीमियम 100% का लॉस कर रहे हैं, हम लोग पूरा प्रीमियम रख दिया दाव पे कि ये ले। हम तो 10% बचाते हैं, वो हमारा 80 खा जाता है, 90 खा जाता है। क्लियर है? चलो, यहां तक किसी को कुछ डाउट? पक्का? किसी को अभी भी डाउट हो तो बता दो। हाँ, सर सेलर का जैसे टारगेट है, जैसे मार्केट चल रहा है निफ्टी का 52,425, हाँ, अब सेलर का टारगेट होगा इसमें लगभग 51,800 का एक्सपायरी तक। हम्म, 52,425 से 51,800 मतलब करीब 600 पॉइंट नीचे जाए। नीचे की तरफ तो कॉल सेल करेगा वो। एक सेलर हूं, मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे को 600 पॉइंट नीचे का मेरा टारगेट है और 50 पॉइंट का ऐसे ले लो। तो सर इसकी बजाय मैं जो जैसे एक ही लॉट में 70-80 हजार या 1 लाख उसमें इन्वेस्ट करूंगा सेल करने में, तो इतना सर मैं पोर्टली तो बाय कर सकता हूं। हाँ, बट अगर मार्केट स्लो हो गया तो? अब पहले तो ये देख लो कि उसमें प्रीमियम में टाइम वैल्यू कितना है। ऐसी चीज सेल मत करो, ऐसी चीज वो मत सेल वो करो बाय जिसमें टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा हो, है ना। टाइम वैल्यू अगर मान लो कि भाई 100 रुपए की प्रीमियम में 80 रुपए टाइम वैल्यू है और 20 रुपए क्या है, इंट्रेंसिक है, तो मजा है। अब इसको अपोजिट कर दो आप, टाइम वैल्यू ही नहीं है 20 टाइम 80 इंट्रेंसिक, तो उसमें क्या होगा, रिस्क ज्यादा हो गया ना, क्योंकि मोमेंटम करेगा तो 80 रुपए तुरंत बढ़ेगा और घटेगा, तो वो सेलर को पसंद नहीं है। सेलर इन द मनी जाके करते हैं, बहुत सारे लोग सेल करते हैं जिसको बोलते हैं ना इंट्राडे। एक सबसे बेस्ट सेलर होता है आउट ऑफ द मनी वाले। क्या करते हैं, सबसे स्लो अकेले स्टॉक उठाते हैं, जिनका बीटा यानी मोमेंटम बहुत कम होता है, जो एक ही रेंज में घूमते रहते हैं। वो क्या करते होंगे, ओटीएम सेल, ओटीएम सेल। क्या होगा, एक्सपायरी वाले दिन आके इन दोनों के बीच में बंद हुआ, प्रीमियम फिनिश।
और बायर करते क्या है, ओटीएम बाय, ओटीएम बाय, क्यों, सस्ता मिला था मेरे को, प्रीमियम खत्म। तो बेसिक फंडा है, दूर जाकर प्रॉफिट एंड लॉस स्लो हो जाते हैं, मोमेंटम का फायदा नहीं मिलता है, नजदीक मोमेंटम का फायदा मिलेगा, और अंदर मोमेंटम का फायदा बहुत फास्ट मिलता है। तो इधर आप, अगर डायरेक्शन क्लियर है और इंट्राडे ट्रेड करना है, कैरी नहीं करना है, तो पुट बाय कर लेना। और लग रहा है कि यार मार्केट नीचे जाके साइड में हो सकता है, क्योंकि टाइम ज्यादा है, आप तो टाइम दे चुके ना। बायर क्या करता है, टाइम खरीद लेता है, खरीद लिया, अब वो टाइम धीरे 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 क्या होगा, गल गया। मार्केट 100 गिरा, 200 गिरा, 500 गिरा, लेकिन आपकी प्रीमियम में अगर 500 का टाइम है, तो पहले तो टाइम कवर करेगा इंट्रेंसिक से, तो जाके प्रॉफिट आएगा। बट सेलर क्या करता है, सेलर तो टाइम का प्रॉफिट ही खा रहा है ना। तो इसलिए अगर डायरेक्शन क्लियर है और इंट्राडे 1 या 2 दिन में आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो और डायरेक्शनल ट्रेड है, तो पुट बाय या कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन लग रहा है मार्केट बहुत स्लो है, वो जाएगा रेंगते रेंगते ऊपर, तो उस कंडीशन में ऑलवेज डू सेल, वेदर कॉल या पुट, क्योंकि धीरे धीरे जाना भी एक टाइप का प्रॉफिट है सेलर का। क्वांटिटी, बट ऑब्वियसली बात है, 1.5 रुपए में अपन ने डाले ना 500 क्वांटिटी अपन ने, तो यही बात है। सेलर बोलेगा यार मैंने वो रखे 66,000 रुपए, वो 1 रुपए 50 पैसे श्योर शॉट लगा शर्त, है ना, तो जीत जाएगा। तो इसलिए बीइंग अ बायर, बायर को क्या चाहिए, वॉलेटिलिटी, सेलर को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। पहले बोला था ऑप्शन कंडीशनल है, स्टेबिलिटी होगी तो ऑप्शन नहीं जाना है। बीइंग आपको बायर ही बनना है ना, तो प्लीज डोंट इंटर अगर स्टेबिलिटी हुई तो, और अगर मोमेंटम हुआ तो बायर बन जाओ, ठीक है। डायरेक्शनल ट्रेड लो, कॉल का बाय यानी ऊपर जाने के लिए, पुट का बाय यानी नीचे जाने के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्राइक को क्रॉस हो जाना चाहिए। और सेल की कंडीशन में क्या करते हैं, सेल की कंडीशन में स्ट्राइक को क्रॉस नहीं होना चाहिए, अगर स्ट्राइक क्रॉस नहीं हुआ तो वो प्रीमियम क्या हो जाएगी, प्रीमियम 0, ठीक है। चलो डन फॉर द डे। अभी भी बोल रहा हूं ऑप्शन चेन पे थोड़ी सी फोकस बना लो। दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी और दिस इज अ गेम ऑफ लाइक न्यूमेरिक क्वेश्चन। तुरंत होता है कैलकुलेशन की, इतना भागा तो इतनी प्रीमियम आएगी, फटाफट बाहर निकल जाओ, वेट करना ही नहीं अपने को ज्यादा।